Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में एक बार फिर से हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश का प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं. आज सेट 1 2020 817 MH सीरीज़ का क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें शुरुआत करते हैं. पहले आप लोग को बताएंगे कि आप लोग पहले जानते हैं कि ओवरऑल हमको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलना है. जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क 70 का होना है, जिसमें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको पेपर को रीडिंग करने के लिए मिलते हैं. चलिए, तो उसमें जो कंडीशन लिखी होती है एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, बटा हुआ है. ऑल क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी. दोनों सेक्शन से प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है. मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. प्रत्येक प्रश्न पत्र के सामने वो कितने मार्क्स का है वो दिया हुआ है. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर योर आंसरिंग देम. प्रश्न पत्र पढ़ने से पहले, उत्तर देने से पहले हमें प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, जिससे कि हम गलती ना करने पाए उसमें. क्वेश्चन नंबर ए से शुरुआत करते हैं. सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. पहले रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. इसके बाद उनसे संबंधित जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आपको आंसर देना होता है. तो पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं. व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन. जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तो हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड. उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी. जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तो वे दूर दूर तक फेमस हो गए थे. द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम. बहुत से अमीर लोगों ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे. फॉर, क्योंकि पीपल फेल ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट. क्योंकि लोग उन्हें अपना गेस्ट के रूप में स्वीकार करने में बहुत ऑनर फील करते थे, सम्मान फील करते थे. बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स गैदर्ड अराउंड हिम. धीरे धीरे उनके चारों ओर विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह इकट्ठा हो गया. एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट. और उनका अनुसरण करता था जहाँ कहीं भी वे जाते थे. अर्थात उनके साथ उनका पूरा शिष्य मंडली भी चलने लगी थी. एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लूटो. उन्हीं शिष्यों में से एक युवा शिष्य थे जिनका नाम था प्लूटो. हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर उटर्ड. वो सारे शब्दों को संचित कर लेता था जो उसके गुरु कहते थे. एंड इन लैटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकम फेमस एज अ टीचर. एक टीचर के रूप में फेमस हो गया. एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जिस तरह से सुकरात स्वयं थे. अर्थात बाद के सालों में उनका शिष्य प्लूटो भी उन्हीं की तरह एक गुरु के रूप में फेमस हो गया था. तो गाइस, ये था इसका पैसेज. और अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं. राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन. उस लेसन का नाम बताइए जिस लेसन से यह पैसेज लिया गया है. और हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन. और इस लेसन के ऑथर कौन हैं. तो मैंने लास्ट प्रीवियस सेक्शन में भी आपको बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है. गाइस, आपको करना सिर्फ ये है, इसको आपको हटा देना है आंसर के रूप में लिखते समय. द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन इज. क्या नाम है लेसन का? सोक्रेटिस. इज, ये इज सोक्रेटिस, SOCRATES, सोक्रेटिस. ठीक है ना. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप हु को हटा देंगे, हु इज़ को हटा देंगे. आप यहाँ शुरू करेंगे द ऑथर ऑफ द लेसन, और इसके नीचे हु द ऑथर ऑफ द लेसन इज रोधा पावर, RHODA, रोधा पावर.
ये रोधा पावर, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको लिखना है द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन इज सोक्रेटिस। ये, और इसको आपको हटा देना है, द ऑथर ऑफ द लेसन इज सोक्रेटिस, सॉरी, इज रोधा पावर, रोधा पावर। ये, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। वाई वेयर मेनी रिच मैन ईगर टू हैव सोक्रेटिस एज देयर गेस्ट। बहुत से धनी लोग सुकरात को अपना गेस्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहते थे। बहुत से धनी लोग सुकरात को अपना गेस्ट स्वीकार करने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहते थे। इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव देम देयर गेस्ट। ये, यहाँ से आपको यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम। बहुत से अमीर लोगों ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। फॉर, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उन्हें अपना गेस्ट के रूप में स्वीकार करने में बहुत सम्मान महसूस करते थे। तो गाइज ये 2+2=4 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का है और ये भी 2 मार्क्स का है। टोटल आपको इसमें से 4 मार्क्स मिलने हैं और श्योर आपको 4 मार्क्स मिलने ही हैं। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 4 मार्क्स का है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ए और बी करके 2 प्रश्न दिए हैं, इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना है। एटलीस्ट 60 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है, जिसमें से आपको 4 मार्क्स मिलने हैं। तो दोनों को पढ़ लेते हैं पहले। What according to the lesson the enchanted pool or the qualities of man of which man must have। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेसन द enchanted pool कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति को रखनी चाहिए। लेसन 1 से लिया गया है, द enchanted pool से। दूसरा देख लेते हैं, व्हाट डज पंडित नेहरू से अबाउट द रिवर गंगा एंड हर डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीजन। अब इसको कहते क्या है कि व्हाट पंडित नेहरू से अबाउट द रिवर गंगा। पंडित नेहरू जी गंगा नदी के विषय में क्या कहते हैं। एंड हर डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीजन, और उसके हर सीजन में उसके डिफरेंट मूड्स को के विषय में नेहरू जी गंगा जी के बारे में क्या कहते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, दूसरे का आंसर हम लोग देखते हैं। ये सेक्शन बी वाले पार्ट का आंसर हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए वाले, ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर मैं फिर कभी आपको दे दूंगा। आपको ओनली 1 ऑफ 2, दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है ना। कोई एक करना है, तो हम लोग बी वाला आज करके देखते हैं। ये अधिक बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछ सकता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गंगा इन डिफरेंट मूड इन डिफरेंट सीजन। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये आपके सामने पूछा भी गया है। इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन से समझ कर लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू राइट अ हेडिंग। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष तौर पर भारत की नदी है। शी इज़ बिलव्ड ऑफ हर पीपल। यह अपने भारतीयों की, अपने लोगों की बहुत प्रिय है। इंडियाज़ रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प हैव विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स आर इंटरमिक्स्ड विथ द गंगा। अर्थात गंगा नदी से, कहते हैं गंगा नदी से लोगों का जुड़ाव रहा है। हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातिगत यादों में, होप्स एंड फियर, आशाओं में और भय में, विजय के गीतों में, विजय में एंड उनकी पराजय में, ये सभी गंगा जी से इंटरमिक्स्ड हो गए हैं। यही कारण है कि गंगा डिफरेंट मूड में डिफरेंट डिफरेंट दिखाई पड़ती है। गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. यस, गुड. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 25 वर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एनी वन लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने होंगे जिनका रेशियो 25 वर्ड्स में होगा. 25 + 25 ये आपका 4 मार्क्स होगा. 2 + 2 मार्क्स का होना है. चलिए इसको समझते हैं. ये लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन में से हैं. व्हाट डिड लेंचो राइट अ लेटर, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड. एक प्रश्न ये बनता है. दूसरा है हाउ डिड द टू सन्स इन द लेसन टॉर्च बियरर स्पेंड देयर रुपीज. तीसरा क्वेश्चन बनता है वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालय. चलिए 3 क्वेश्चन बनते हैं. 3 क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. राइट व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड. आंसर देखते हैं इसका. दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ध्यान समझना है इसको. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड. लेंचो अपने सेकेंड लेटर में ईश्वर को क्या लिखते हैं. ये लेंचोज रिएक्शन हेडिंग कर सकते हैं या हेडिंग ना करें. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. यहाँ से लिखना शुरू करते हैं. वेन लेंचो काउंटेड द मनी ही वॉज नॉट हैप्पी. जब लेंचो ने पैसे को गिना तो वह खुश नहीं हुआ. when received only 70 poses instead of 100 के स्थान पर जब उसने 70 पोसेस काउंट किए, अर्थात जब उसने 100 पोसेस के स्थान पर केवल 70 पोसेस ही प्राप्त किए तो वह खुश नहीं होता है क्योंकि उसने ईश्वर से 100 पोसेस की मांग की थी. ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव रिटेन्ड 30 पोसेस. उसका मानना था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही बचे पैसे को निकाल लिया होगा. अगेन ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग. इसलिए वह पुनः ईश्वर को पत्र लिखते हैं शेष पैसा पाने का निवेदन करते हुए. हिम यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा. रिक्वेस्टिंग हिम स्मॉल रहेगा. रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द बैलेंस. इसलिए वो निवेदन करते हैं ईश्वर से शेष पैसा वापस भेजने के लिए. ही आस्क्ड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल. उन्होंने निवेदन किया उनसे कि इस बार पैसे को मेल के द्वारा ना भेजा जाए. एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस और अ बंच ऑफ क्रुक्स. क्योंकि उनका मानना था कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो सभी क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों का समूह है. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. बी नंबर में देखते हैं. इसको भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग सी नंबर देखते हैं. वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालय. अकबर और तानसेन हिमालय क्यों जाते हैं. हालांकि 2021 में आने वाले प्रश्न में ये दोनों लेसन नहीं रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि पिछले ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आगे आने वाले सालों में भी इसको लोग देखेंगे, इसलिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं सी नंबर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ. सी नंबर है वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू हिमालय. आंसर देखते हैं. ये आंसर लिखा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन है इसमें वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू हिमालय. अकबर और तानसेन हिमालय क्यों जाते हैं. ठीक है ना. अकबर और तानसेन हिमालय क्यों जाते हैं या क्यों गए. इसका आंसर है अकबर वांटेड टू हियर स्वामी हरिदास सिंह. अकबर स्वामी हरिदास को गाते हुए सुनना चाहते थे. बट ही कुड नॉट कॉल हिम टू हिज कोर्ट. लेकिन वह उन्हें अपने कोर्ट में नहीं बुला सकते थे. बिकॉज ही लिव्ड इन हिमालयाज. क्योंकि वो हिमालय में रहते थे. तो अकबर along with तानसेन went to आश्रम ऑफ स्वामी हरदास. अकबर तानसेन के साथ स्वामी जी के आश्रम में जाते हैं हिमालय में जहाँ पे वो रहते थे. इन ऑर्डर टू हियर द ग्रेट मास्टर सिंह. महान संगीतकार को सुनने के लिए. तो अकबर और तानसेन स्वामी हरदास से मिलने हिमालय पर्वत में जाते हैं जहाँ वो रहते हैं. वो उन्हें अपने महल में या कोर्ट में नहीं बुला सकते थे क्योंकि वह हिमालय में रहते थे. तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस. इसको आपको लिख लेना है. हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैच द फॉलोइंग करना है. इसमें ये भी आपको 4 मार्क्स का आना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है.
जो आपको बहुत इजीली 4 मार्क्स दिलाएगा। और जो प्रत्येक हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आपको मैं यहाँ पर एरो लगा करके करूँगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सामने सामने लिखना होगा। जैसे रिवाइव, रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवन। तो और क्रूक, बेईमानों का समूह। सिंबल, प्रतीक। विस्पर, चुपके से या शांति से। चलिए, तो यहाँ पर भी देखिए, टेकन, प्राप्त किया। ये सैड स्लोली, धीरे से कुछ कहना। डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान व्यक्ति। कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवन। तो रिवाइव मीन्स क्या होता है? पुनर्जीवन होता है। क्रूक मीन्स होता है डिसऑनेस्ट पर्सन। सिंबल मीन्स क्या होता है? टोकन। ये और इसी प्रकार से विस्पर्ड मीन्स क्या होता है? सैड स्लोली, धीरे से कुछ कहना। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे मैच हो रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पीस ऑफ पोइट्री को आपको ध्यान से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड प्रश्न को आपको करना है। तो पहले एक बार हम लोग उसको रीड कर लेते हैं। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड और नेवर अवेरी। ठीक है ना? तो ये एवर इन मोशन, सदैव गतिमान रहते हो। ब्लिथसम एंड चेरी, प्रसन्न और आनंदित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव आसमान की तरफ चढ़ते रहते हो। और नेवर अवेरी, और कभी थकते नहीं हो। तो ये लिखा हुआ है 4 लाइन। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आपको सामने मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और ये प्रश्न का उत्तर आपको उसी पैराग्राफ से मिलेगा। जैसे राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पैसेज ऑफ द पोएट्री हैज़ बीन टेकन। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपको ये जो ऊपर पैसेज या ऊपर जो स्टेंजा लिखा हुआ है, इस स्टेंजा का जो उसके स्टेंजा के जो लेखक हैं उनको आपको बताना है कि वो लेखक कौन है। एक बार फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा। राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन। देखिए, आपको इस लेसन का टाइटल लिखना है जहाँ से पोएट्री ली गई है। ठीक है ना? चलो, आप लोग आइडिया लगाइए क्या हो सकता है। यस, एग्जैक्टली, तो फर्स्ट लेसन का ही है, द फाउंटेन। ठीक है ना? एक बार फिर से देख लीजिए, पलट करके एक बार देख लीजिए। ये एवर इन मौसम, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड और नेवर अवेरी। सदैव गतिमान रहते हो, प्रसन्न और आनंदित रहते हो, सदैव ऊपर या स्वर्ग की ओर चढ़ते रहते हो और कभी थकते नहीं हो। किसमें से लिया गया ये? एग्जैक्टली द फाउंटेन से लिया गया है। तो आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? इसको हटाइए हटाइए। द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन इज क्या? द फाउंटेन। द ये द फाउंटेन आपने लिख दिया। ठीक है ना? दिस इज द आंसर ऑफ ए। अब बी नंबर कहता है, ईच ऑफ द एबोव 4 लाइन्स डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ फाउंटेन, मेंशन देम। ध्यान समझिएगा इसको। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है, इसमें कहना चाह रहा है, ईच ऑफ द एबो लाइन्स डिस्क्राइब पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन मेंशन दी। प्रत्येक पंक्तियाँ जो हैं ये फाउंटेन के बारे में कुछ विशेषता बता रही हैं। ये कौन सी विशेषता है? आइए यहीं पर आते हैं लौट करके हम। देखिएगा, प्रत्येक लाइन कुछ न कुछ विशेषता बता रही। एवर इन मोशन, सदैव गतिमान रहते हो। ब्लिसम एंड चेरी, प्रसन्न आनंदित रहते हो, सदैव ऊपर की ओर पढ़ते हो, कभी थकते नहीं हो। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं साथ में लिख भी रहा हूँ, आप देख करके भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग लिखेंगे, दो स्पेशल qualities of the fountain
आर गिवन बिलो। ये लिखिए इतना, द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन आर गिवन बिलो। लिख लिया इतना आप लोगों ने? यस। अब आगे लिखते हैं, नंबर 1 करके लिखिए। ये पहला क्या बता रहा है? एवर इन मोशन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन। द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन। ये इसकी पहली लाइन का मतलब हो गया। एवर इन मोशन मीन्स क्या? सदैव गतिमान, अर्थात फव्वारा सदैव गतिमान रहता है। दूसरी लाइन क्या बोलती है? ब्लित्सम एंड चेरी, अर्थात इट इज ब्लित्सम एंड चेरी। इट इज ब्लित्सम एंड चेरी। ये हो गया, सेकेंड लाइन का मतलब हो गया। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी तीसरी लाइन की बात करते हैं, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, अर्थात सदैव ऊपर की ओर चढ़ना, अर्थात इट ऑलवेज क्लाइंब्स हेवनवर्ड। थर्ड लाइन का मतलब होगा इट ऑलवेज क्लाइंब्स हेवनवर्ड। ये इसको भी लिखिए जल्दी से, इट ऑलवेज क्लाइंब्स हेवनवर्ड। लास्ट की लाइन क्या है? नेवर अवेरी, कभी थकते नहीं हो। इट मीन्स इट इज नेवर टायर्ड। फोर्थ लाइन का मतलब क्या होगा? इट इज नेवर टायर्ड। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंजा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 3 मार्क्स का, इसको भी ध्यान से पढ़ना। इस बार मार्क्स बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपके पास 2 विकल्प दिए हैं। द सम ऑफ लाइफ, आपको गिव अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, इसका ये करना हो सकता है। या फिर इसके स्थान पर आप अथवा भी विकल्प भी दिया हुआ है, राइट 4 लाइन्स ऑफ वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द गिवन लाइन्स इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पर दिए गई 4 लाइन आपको नहीं कॉपी करना है, बल्कि अगर आपने उस अपने टेक्स्ट बुक से किसी अन्य 4 लाइन को याद किया है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर आप नीचे दिए गए ये 2 विकल्प में से द सम ऑफ लाइफ या द नेशन बिल्डर्स में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये द सम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। ये सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, द सम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया हमने लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा इसको, द सम ऑफ लाइफ। देखिए गाइज, ये कितनी बार पूछा गया है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इतनी बार पूछा गया है। तो एट एनी रेट आपको इसको लर्न करना ही चाहिए। तो कि 3 या 4 मार्क्स का सवाल है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। देयर इज़ अ सिंसियर एडवाइस ऑफ द पोएट फॉर एवरी यंग मैन हु लव्स हिज कंट्री। यहाँ पर कवि ने एक सिंसियर एडवाइस किया है जो अपने देश से प्रेम करते हैं उनके लिए। ही सेज दैट वर्क इज़ वर्शिप, वो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। सो वी शुड वर्क हार्ड एंड सिंसियरली इन लाइफ विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट। इसलिए हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए और अपने जीवन में भी बिना परिणाम की इच्छा किए हुए कर्म करना चाहिए। वी हैव टू अचीव अ नोबल आइडिया ऑफ लाइफ, हमें जीवन के श्रेष्ठ विचारों को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये शॉर्ट स्टोरी का है। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ये भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। 2 + 2। आपके पास 3 विकल्प दिए हैं। इन 3 विकल्पों में से आपको कोई 2 का
आंसर देना है। क्वेश्चन तीनों पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लुज लॉन्ग डू ऑन द सक्सेस ऑफ जेसी ओवन इन द फाइनल। चलिए हम इन दोनों का आंसर देखते हैं। व्हाट डिड एडिसन बिकम, हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका, और दूसरा, व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द पास्चर। तो पहले आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका, तो इसका आंसर हो जाएगा, एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। हिज फुल नेम वाज थॉमस अल्वा एडिसन। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अपने इन इन्वेंशन के कारण वो फेमस हो गया था। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी का अगले क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग लिखते चलते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द पास्चर। चरागाह में गांव के लड़कों को क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, द विलेज बॉयज फाइंड अ ग्रीन माउंड अंडर अ ट्री इन द पास्चर। गांव के लड़कों ने एक पेड़ के नीचे ये पास्चर प्राप्त किया था, या घास का मैदान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट से आपको ट्रू और फॉल्स खोजना है। चलिए हम लोग रीड करते हैं इसको। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पेरेंट्स ऑफ एडिसन इनकरेज्ड हिम इन हिज वर्क। एडिसन के पेरेंट्स उनको काम में उनकी उत्साहवर्धन करते थे। ट्रू या फॉल्स? यस एग्जैक्टली, यह ट्रू है, ये ट्रू है। दूसरा नंबर देखते हैं, एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। या ऑफ कोर्स एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यस ट्रू। ये सेंटेंस कन्फ्यूजन भरा हो सकता है आपका, सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। ये सेंटेंस हमारा कन्फ्यूजन भरा हो सकता है। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, हालांकि इसको हम गलत कह सकते हैं, ये फॉल्स ही होगा एक्चुअल में। ये एडिसन वन वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए था यहाँ पे, हालांकि वो फॉन्ड ऑफ बुक्स शौकीन बाद में हुआ था, पहले नहीं हुआ था। तो इस आधार पर ये हमारा फॉल्स होता है। ये पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर है, किंग ऑफ उज्जैन आफ्टर ऑल सक्सीडेड इन सिटिंग जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या उज्जैन का राजा अंततः सिंहासन पर बैठ गया था? नहीं, ये भी फॉल्स है, नहीं बैठ पाया था। अंतिम एंजल उस सिंहासन को लेकर के आसमान में उड़ गया था। अगला है, लुज लॉन्ग डिड नॉट वांट जेसी ओवन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। नहीं, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है आपका। तो ओनली वन ट्रू है यहाँ पर, बाकी सब फॉल्स हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा। एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। एडिसन ने अपने टीचर से पूछा था कि पतंग के पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ये किस प्रकार का प्रश्न था? इट वॉज इंटेलिजेंट आंसर, डाउटफुल आंसर, सिली आंसर, रॉन्ग आंसर। या ऑफ कोर्स इट वाज एन इंटेलिजेंट। ए नंबर सही होगा, इधर से फर्स्ट नंबर सही होगा, ठीक है ना। एक प्रकार से इंटेलिजेंट आंसर था, ठीक है ना। इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन किया था कि भैया आपने कहा भी, सब मैम आपने कहा भी कि हम उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पंख नहीं होते हैं, लेकिन पतंग तोड़ लेती है, उसके पास भी तो पंख नहीं होते हैं। तो इस पर टीचर गुस्सा हो जाती है और उनको
नाम भी काट देती हैं, स्कूल से बाहर भेज देती हैं पेरेंट्स को बुला करके। लेकिन पेरेंट्स जानते थे कि एडिसन वाज नॉट अ स्टूपिड एंड नॉटी बॉय। उनकी मदर उनको पढ़ाती हैं बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर देखते हैं। विक्रम संवत वॉज इट्स ओरिजिन टू, क्या होगा इसमें? यस, विक्रमादित्य होगा, विक्रमादित्य, ठीक है ना। विक्रमादित्य। सी नंबर, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन। यस, स्टोन, ब्लैक स्टोन का बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी नंबर, ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन लंदन इन, इसका आंसर हो जाएगा 1936। यस एग्जैक्टली, 1936 इज द राइट आंसर। ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन इन 1936। तो गाइज ये था संपूर्ण सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ हाई स्कूल इंग्लिश सेक्शन ए। सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।